सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर की महिमा कर सकें। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए क्या किया है, बनाया है। परमेश्वर मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया है। हम पिछले संडे सीख रहे थे, परमेश्वर के आनंद के बारे में सीख रहे थे। परमेश्वर के आनंद के बारे में सीख रहे थे। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का आज्ञा है, परमेश्वर में हम सदा क्या रहे, आनंदित रहे। पौलुस कलीसिया को क्या लिखता है चिट्ठी में, प्रभु में तुम सदा क्या रहो, आनंदित रहो। सदा क्या रहो, आनंदित रहो। लेकिन आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का जो आनंद है, उद्धार का जो आनंद है, उसको हम क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे एक वचन, गलातियों 4 अध्याय का 15 वचन। गलातियों 4 अध्याय का 15 वचन। यहाँ पे वचन कहता है, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया। प्रश्न करता है। गलातियों के जो लोग हैं, पौलुस क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। प्रश्न क्या कर रहा है, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया। जब तुम्हारा उद्धार हुआ था, प्रभु में तुम क्या थे, आनंदित थे। लेकिन आज वो आनंद हम क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे। वो आनंद कहाँ गया, वो आनंद कहाँ गया। अगर आप इसके ऊपर पढ़ेंगे तो गलातियों के जो लोग थे वो रीति रिवाज में क्या हो गए थे, फंस गए थे। वो दिन और महीनों को मानने लगे थे, वो व्यवस्थाओं को क्या करने लगे थे, मानने लगे थे। जब हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं, रीति रिवाज की ओर देखते हैं, रीति रिवाज की ओर क्या करते हैं, देखते हैं, तो फिर प्रभु का आनंद क्या हो जाता है, हमारे जीवन से दूर हो जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे क्या दिया है, आजादी दिया है, मुझे स्वतंत्र किया है। जब हम क्या थे, संसार में थे, हम रीति रिवाज को क्या करते थे, मानते थे। अब हम किसी दिन को, किसी महीने, किसी साल को क्या नहीं करते, नहीं मानते। हमारे लिए हर रोज, हर महीना, हर दिन क्या है, बराबर है, एक जैसा है। परमेश्वर ने हर एक दिन को क्या किया है, बनाया है। और परमेश्वर का आज्ञा है, सदा क्या रहो, आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। तो गलातियों की जो कलीसिया है, उसके समान कभी भी हमें क्या नहीं करना है, रीतियों रिवाज में क्या नहीं होना, फंसना नहीं है। किसी दिन तारीख को क्या नहीं करना है, मानना नहीं है। आज हम बहुत सारे ऐसे विश्वासी को भी क्या करते देखते हैं, जैसे अन्य जाति, अभी अभी हम देख रहे हैं ना, अन्य जाति पूरा क्या मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। उसके लिए एक दिन चाहिए, उसके लिए एक दिन चाहिए। तो बहुत सारे विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, किसी एक दिन को खास मानते हैं, एक दिन को बढ़कर मानते हैं। लेकिन वचन कहता है हमारे लिए सब दिन क्या है, बराबर है। सब दिन क्या है, बराबर है। कोई भी दिन एक दिन से क्या नहीं है, बढ़कर नहीं है। इसलिए गलातियों की कलीसिया को पत्री में पौलुस क्या सवाल करता है, तुम्हारा आनंद मनाना अब कहाँ गया। तुम्हारा आनंद मनाना अब कहाँ गया। तुम्हारा आनंद मनाना अब कहाँ गया। जब हम रीति रिवाज को मानते हैं, क्योंकि ये सब लोग क्या हो गए थे, एक अंधविश्वास की तरह इन लोगों का क्या हो गया था, जीवन हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं नामधारी। नामधारी मतलब परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध होना चाहिए वो संबंध नहीं है। परमेश्वर के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए वो क्या है, नहीं है। इसलिए हम जीवन में क्या नहीं है, आनंदित नहीं है।
हम वचन पढ़ना, संगति में आना, प्रार्थना करना, गीत गाना, इसको हम क्या समझते हैं? रूटीन समझते हैं। अगर हम संगति में नहीं जाएंगे तो पास्टर क्या कहेगा? अगर सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो आदमी क्या कहेगा? सुबह उठकर हमको प्रार्थना करना है, फिर सोने से पहले क्या करना है? प्रार्थना करना है। ये मेरे जीवन का क्या बन गया है? रूटीन बन गया है। इसको बोलते नामधारी। और नामधारी लोग कभी भी स्वर्ग के आनंद को क्या नहीं कर पाएगा? महसूस नहीं कर पाएगा। हमारे लिए परमेश्वर रूटीन नहीं, बल्कि क्या है? मैं प्रभु में सदा आनंदित हूं। मैं उसकी विधियों पर क्या करता हूं? चलता हूं। मैं उसकी आशीषों को जानता हूं। एक ऊंची बुलाहट से उसने मुझे क्या किया है? बुलाया है। जगत को रचने से पहले ही उसने मुझे क्या कर लिया? चुन लिया है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें संसार से क्या कर लिया? चुन लिया। अब तुम संसार के नहीं हो। बेशक हम संसार में हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं, क्योंकि संसार से परमेश्वर ने मुझे क्या कर लिया? चुन लिया है। इसलिए संसारिक लोगों के तरह नहीं, हमारे जीवन में संसारिक लोगों की तरह कोई रीति रिवाज नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। आज विश्वासी वचन को कम, पादरी को ज्यादा क्या करता है? मानता है। वचन को नहीं पढ़ता है। परमेश्वर का जो प्रोग्राम है, परमेश्वर का जो वचन है, उसको पढ़ने के लिए उसके पास क्या नहीं है? फुर्सत नहीं है। इसलिए उसका जीवन भी क्या बन गया है? अंधविश्वास का जीवन बन गया है। परमेश्वर के साथ क्या नहीं है? संबंध नहीं है। इसलिए वो परमेश्वर में क्या नहीं है? आनंदित नहीं है। नाम धराई मसीही क्या हो गया है? बन गया है। मसीही जीवन एक रूटीन बन गया है। आराधना करना, प्रार्थना करना, संगति में जाना क्या बन गया है? सिर्फ मनुष्य को दिखाने के लिए एक रूटीन बन गया है। नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेगा? इसलिए गलातियों की कलीसिया को पौलुस क्या सवाल कर रहा है? तुम्हारा आनंद मनाना कहां गया? अगर परमेश्वर के साथ का जो हमारा संबंध है, अगर वो क्या नहीं है? सही नहीं है। अगर हमारे जीवन में भी सुबह उठकर क्या है? प्रार्थना करना, रात में क्या करना? प्रार्थना करना, क्या बन गया है? रूटीन बन गया है। तो हम परमेश्वर के आनंद को कभी क्या नहीं कर पाएंगे? महसूस नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर वो आनंद क्या होगा? नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को जांचते हुए परमेश्वर के साथ का जो रिलेशन है उसको सही करना है, उसको सही करना है। नहीं तो जो उद्धार का आनंद है, परमेश्वर का आनंद है, प्रभु यीशु मसीह ने जो आनंद दिया है, वो आनंद क्या हो जाएगा? हमारी जिंदगी से दूर हो जाएगा, हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। हम आनंद को खो देंगे, हम आनंद को खो देंगे। प्रभु कहता है संसार के सदृश्य ना बनो। जिस गुलामी से मैंने तुम्हें क्या किया है? निकाला है, फिर से दोबारा उस गुलामी में नहीं जाओ। फिर से उस गुलामी में नहीं जाओ, उसके समान मत बनो। लेकिन बहुत सारे जो विश्वासी है इन बातों को क्या नहीं करता? समझता नहीं। हम इस्राएली लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इस्राएली लोग मिस्र में क्या थे? गुलाम थे। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से क्या किया? इस्राएलियों को मिस्र से निकाला। जो लाल समुद्र था वो भी क्या हो गया? दो भाग हो गया। सोच करके देखिए कितना अमेजिंग बात है, कितना आश्चर्य की बात है। समुद्र में भी परमेश्वर ने क्या निकाल दिया? रास्ता निकाल दिया। बार बार परमेश्वर इस्राएलियों को क्या है? चेतावनी देता रहा, अन्य जातियों की तरह नहीं करना है, अन्य जातियों के देवी देवताओं की तरफ क्या नहीं करना है? ध्यान नहीं देना है, उसके रीति रिवाजों की तरफ ध्यान नहीं देना है। परमेश्वर उसका अगुवाई करता था, परमेश्वर उसकी जरूरत को पूरा करता था, परमेश्वर उसको चलाता था। लेकिन हम देखते हैं अन्य जाति परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करता था? तोड़ देता था।
परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता था, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता था, इसलिए वो गुलामी में चला जाता, गुलामी में चला जाता था। हम सब अच्छी तरह से इन बातों को क्या करते हैं, जानते हैं। अगर हम भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेंगे, वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं होगा, तो फिर हम भी क्या हो जाएंगे, जैसे इस्राएली लोग गुलामी में चले जाते थे, हम भी किधर चले जाएंगे, संसार की गुलामी में चले जाएंगे, रीति रिवाज के गुलामी में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। हम नाम धराई बनकर रह जाएंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर एक दिन कहेगा, मैं तुमको क्या नहीं करता हूं, नहीं जानता हूं, मैं तुमको क्या नहीं करता हूं, नहीं जानता हूं। हम पढ़ेंगे एक वचन, भजन संहिता 137 का एक वचन। भजन संहिता 137 का 1 से 3 वचन पढ़ेंगे। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। ये इस्राएली लोग बंधुआई में है और विलाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी बिनाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीत में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। गाकर दिखाओ गीत, अब गाओ ना, क्योंकि ये क्या है, गुलामी में है। गुलामी में कैसे गया, परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर दिया, तोड़ दिया, परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया, पाप किया, इसलिए किधर चला गया, गुलामी में चला गया। क्या लिखा है, उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी बिनाओं को क्या कर दिया, टांग दिया। जब इस्राएलियों को मिस्र से परमेश्वर ने क्या किया था, निकाला था, जैसे लाल समुद्र पार किया था, वहां पे लिखा है मरियम और बाकी डफ लेकर क्या कर रहा था, नाचते हुए आनंद के साथ क्या कर रहा था, गीत को गा रहा था। लेकिन यहां क्या कर दिया, उस बिनाव को टांग दिया, क्योंकि गुलामी में है, गुलामी में है। हमें परमेश्वर ने क्या किया, पाप के गुलामी से, रीति रिवाज की गुलामी से, संसार की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, बुराई की गुलामी से क्या किया, छुटकारा दिया। क्रूस पर जान देने का मतलब क्या है, उसने मुझे आजाद किया, उसने मुझे नया जीवन दिया। मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई। अगर हम भी जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, तो हम भी गुलामी में चले जाएंगे और मेरा आनंद मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगा। हम परमेश्वर के आनंद को खो सकते हैं, खो सकते हैं। दाऊद के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, उसने भी परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया, पाप किया, व्यभिचार किया और कत्ल भी किया। इसलिए वो जब पश्चाताप कर रहा है तो मेरे उद्धार के हर्ष को क्या कर दे, लौटा दे, क्योंकि उसका भी आनंद क्या हो गया है, उसका भी उद्धार का हर्ष क्या हो गया है, दूर हो गया है, खो दिया है। इसलिए वो पश्चाताप कर रहा है। अगर आज भी आप परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर की आशीष को जानकर, परमेश्वर की बुलाहट को जानकर, परमेश्वर के बड़े उद्धार को पाकर भी अगर प्रभु में आप आनंदित नहीं है, अगर आपके जीवन में कोई पाप है, तो आप पश्चाताप करके परमेश्वर से क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे दाऊद प्रार्थना करता है, मेरे उद्धार का हर्ष, मेरे उद्धार का आनंद मुझे क्या कर दे, लौटा दे। परमेश्वर दयालु है, वो फिर से आपको अपने आनंद से क्या कर देगा, भर देगा, भर देगा। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या करना है, मुझे चलना है। परमेश्वर का जो वचन कहता है
परमेश्वर का आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। परमेश्वर को प्रेम करते हुए, वचन में लिखा है, आगे को अपने लिए ना जिए, जिसने जान देकर क्या किया, आपको अनंत जीवन दिया, जिसने आपको गुलामी से छुड़ाया। छुटकारा ऐसे नहीं हुआ है, उसके लिए सारा क्या चुकाया गया है, कीमत चुकाया गया है। लहू का एक एक कतरा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मेरे लिए इसलिए बहा दिया, ताकि हम दोबारा फिर पाप की गुलामी में ना जाए, इस संसार को क्या ना करें, हम मुड़ के ना देखें। ये दुनिया मुझे कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया मुझे कुछ नहीं देने वाली। पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है, हमें मसीही जीवन क्या करना है, जीना है। नहीं तो हम भी उद्धार के आनंद को क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। उद्धार के आनंद को खो सकते हैं। उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है, अज्ञानता के कारण, पढ़ेंगे वचन यशाया 5:13 वचन। यशाया 5:13 वचन। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अज्ञानता के कारण, इसलिए परमेश्वर का ज्ञान होना कितना क्या है, जरूरी है। परमेश्वर का ज्ञान रहेगा तो ही हम परमेश्वर के अनुसार क्या कर पाएंगे, चल पाएंगे। वचन क्या लिखा है, मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण क्या हो जाती है, गुलामी में चली जाती है। मेरे ज्ञान के नहीं होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई, नष्ट हो गई। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान होना क्या है, कितना जरूरी है। परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान। वचन क्या कहता है, परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना, परमेश्वर ने मेरे लिए क्रूस पे क्यों जान दिया, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर क्या चाहता है। कितनी ऊंची क्या है, बुलाहट है, कितनी ऊंची बुलाहट है। परमेश्वर हमें अपनी सिंहासन पर बैठाना चाहता है। प्रभु कहता है, मैं अपनी सिंहासन पर तुमको क्या करूंगा, बैठाऊंगा। कितनी बड़ी आशीष है। परमेश्वर का ज्ञान का होना क्या है, कितना जरूरी है। परमेश्वर का ज्ञान अगर क्या होगा, मेरे जीवन में होगा, तो ही हम परमेश्वर के अनुसार क्या कर पाएंगे, चल पाएंगे। इसलिए वचन का पढ़ना, परमेश्वर के ज्ञान का होना क्या है, कितना जरूरी है। अगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम परमेश्वर के आनंद को क्या नहीं कर पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे। जब विपरीत परिस्थिति आएगी तो मेरा मन व्याकुल हो जाएगा, हम बेचैन हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हम चिंता में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो अगर परमेश्वर का ज्ञान होगा, वचन में लिखा है, सब बातें मिलकर एक विश्वासी के लिए भलाई को ही क्या करता है, उत्पन्न करता है। वो मेरा स्वर्ग पिता है, उसके लाठी और सोटे से मुझे क्या मिलती है, शांति मिलती है। वो मेरा बल है, वो मेरा चरवाहा है, उसने मुझे अपना मित्र बनाया है। अगर परमेश्वर का ज्ञान होगा तो हम परमेश्वर के आनंद को हर परिस्थिति में क्या कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। कोई भी परिस्थिति परमेश्वर के आनंद को हमसे क्या नहीं कर पाएगा, छीन नहीं पाएगा। हम प्रभु में सदा क्या रहेंगे, आनंदित रहेंगे। क्यों, परमेश्वर का ज्ञान हमें अच्छी तरह से पता है। परमेश्वर किस उद्देश्य से मुझे चुना है, मुझे अच्छी तरह से पता है। एक ऊंची बुलाहट है, कितनी बड़ी आशीष है कि हम मसीह में हैं। मसीह में मुझे आजादी मिली, मसीह में मैं नई सृष्टि हूं, मैं याजकों का समाज हूं, मैं एक चुना हुआ वंश हूं। स्वर्ग ने मुझे चुना है, स्वर्ग ने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, पुत्र होने का क्या दिया है, अधिकार दिया है। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान होना क्या है, जरूरी है। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा तो हम परमेश्वर के आनंद को कभी क्या नहीं कर पाएंगे सिस्टर, महसूस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद निंदा करने के कारण, आज हम देखते बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी, लोगों की तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे जो विश्वासी हैं
वो एक दूसरे की क्या करते हैं? निंदा करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। जबकि वचन कहता है हर मनुष्य में कमी है। हर मनुष्य में क्या है? अपनी कमी दिखाई नहीं पड़ता है। अपनी कमी पीठ के तरह होता है, जैसे पीठ दिखाई नहीं पड़ता है, उसी तरह अपनी कमी होता है। अपनी कमी दिखाई नहीं पड़ता है, सारी दुनिया में कमी नजर आती है। दूसरे विश्वासी में क्या आता है? कमी आता है, नजर आता है, लेकिन अपनी कमी को क्या नहीं करता? देखता नहीं है, दूसरे की निंदा करता है, दूसरों पर क्या लगाता है? दोष लगाता है। प्रभु यीशु मसीह किसी पर क्या नहीं लगाया? दोष नहीं लगाया। अपने ऊपर उसने क्या कर लिया? अपने ऊपर उसने क्या कर लिया है? संसार के सारे दोष को क्या कर लिया? ले लिया। हमारे आपके दोष को क्या कर लिया? ले लिया। उसने क्या नहीं लगाया? दोष नहीं लगाया। मतलब मैं दोष लगाने नहीं। इसलिए वचन में क्या? दोष मत लगाओ। तुम पर भी क्या लगाया जाएगा? दोष लगाया जाएगा। हमारे जीवन में खुद बहुत सारी कमी है, हम कैसे किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं? दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है जो ये बोल सकता है मेरे जीवन में क्या नहीं है? कमी नहीं है। हर मनुष्य में कमी है, मेरे जीवन में भी कमी है। एक जो आत्मिक लोग होते हैं उसका क्या पहचान होता है? जब मेरे जीवन में कमी है, मैं दूसरों की कैसी निंदा करूं, मैं दूसरों पर कैसे दोष लगाऊं, मैं दूसरों के बारे में बुरा भला कैसे कहूं, क्योंकि मेरे जीवन में ही बहुत सारी क्या कमी है। हमें उस कमी से लड़ना है, उस कमी को निकालना है। अगर मेरे जीवन में भी क्या है? किसी की निंदा करने की, किसी के ऊपर दोष लगाने की, या किसी को लेकर ठट्ठा करने की क्या है? आदत है, तो हम अपने जीवन से उद्धार के आनंद को क्या कर सकते हैं? खो सकते हैं। हम स्वर्ग आनंद को फिर कभी क्या नहीं कर पाएंगे? महसूस नहीं कर पाएंगे। एक विश्वासी का होता है, वो हमेशा अपने आप को जांचते रहता है, अपने आप को जांचते रहता है, अपने आप को परखते रहता है। प्रभु, मेरे जीवन में कितनी कमी है, फिर भी तूने मुझे अभी तक क्या किया है? संभाला है। प्रभु, बहुत सारी कमी है। प्रभु, मैं औरों से क्या नहीं हूं? बेहतर नहीं हूं, औरों से बेहतर नहीं हूं। जो अपनी कमी को देखता है उसको दूसरे में क्या नहीं नजर आता है? कमी नजर नहीं आता है। जो अपनी कमी को नहीं देखता है, सारी दुनिया में कमी नजर आती है, लेकिन वो अपनी कमी को कभी ना मानेगा, ना अपनी गलती को कभी क्या करेगा? स्वीकार करेगा। क्यों? गलती पीठ के तरह होती है, दिखाई पड़ता, अपनी गलती दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए एक विश्वासी में क्या नहीं होना है? ये निंदा करने की, चुगली करने की या दोष लगाने की क्या नहीं होना चाहिए? आदत नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर एक विश्वासी के जीवन में आ जाए तो फिर आपके जीवन से परमेश्वर का जो आनंद है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर आप प्रभु में आनंदित नहीं रह पाओगे, प्रभु में आनंदित नहीं रह पाओगे। इसलिए इन सारी बातों को क्या करना है? समझना है। उसके बाद क्या है? शैतान के झूठ पर हम क्या कर लेते हैं? विश्वास कर लेते हैं। शैतान के झूठ पर शैतान हमारे मन में क्या डालता है? विचार को डालता है, तेरा अब इस दुनिया में क्या है? कोई नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, तू तो गया काम से, तू तो गया काम से, तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी को सुसमाचार भी नहीं सुना सकता, तेरा अब कोई नहीं है, तू तो अकेला हो गया। लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता है, जिसको परमेश्वर का ज्ञान है, वो शैतान को डांटता है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, वो मुझे कभी छोड़ेगा, उसका वायदा है। ऐ शैतान, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले और क्या हो जाए? मौसम की तरह बदल जाए। उसका वायदा है, उसने मेरे चेहरे को हथेली पर खोद करके रखा है। वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, उसने मुझे अधिकार दिया है।
उसने मुझे अधिकार दिया, मुझे पुत्र बनाया है, एक ऊंची बुलाहट से बुलाया है। मैं किसी बात से क्या नहीं रहता हूं, चिंतित और परेशान नहीं रहता हूं। मैं प्रभु में सदा क्या हूं, आनंदित हूं। तेरे झूठ पर मैं क्या नहीं करूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। शैतान मन में क्या डालता है, विचार डालता है, बोले तेरे को तो कोई प्रेम नहीं करता है, तेरे को कोई प्रेम नहीं करता है, तेरे को कोई अच्छा नहीं कहता है, तेरा कोई आदर नहीं करता है, तू कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर का ज्ञान हो तो शैतान का जो झूठ है, जैसे मेरा प्रभु यीशु मसीह उसका खुल्लम खुल्ला क्या किया, तमाशा किया, एक विश्वासी भी क्या कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान होना कितना क्या है, जरूरी है। मैं मसीह में हूं, उसने मुझे पुत्र बनाया है। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर का पुत्र होना कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, ये कितनी बड़ी आनंद की बात है। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। शैतान के झूठ पर मुझे क्या नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। वो झूठ का पिता है। मन में बहुत सारे विचार को क्या करता है, वो डालते रहता है। बहुत सारे विचार को क्या करता है, डालते रहता है, और हम उस पर क्या कर लेते हैं, विश्वास। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वायदा है, उस पर हमको क्या नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है। लेकिन शैतान अगर विचार को डाल दे तो हमको क्या आ जाता है, उसके ऊपर विश्वास आ जाता है, उसके झूठ पर विश्वास आ जाता है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, उसका वायदा सच्चा है, उस पर क्या नहीं आता, विश्वास नहीं आता। इसलिए हम परमेश्वर के आनंद को क्या नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। अंदर क्या नहीं, आनंद नहीं है। जो परमेश्वर के प्रोग्राम को, जिसका भरोसा परमेश्वर पे है, वो प्रभु में सदा क्या है, आनंदित है, आनंदित है। अब मुझे किसी बात की चिंता, किसी बात का डर नहीं है। मेरे लिए मेरा प्रभु क्या है, काफी, काफी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वचन, नीति वचन 17 का 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन का आनंद क्या है, अच्छी औषधि है, मतलब अच्छी दवाई है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां क्या हो जाती है, सूख जाती है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जब जीवन में विपरीत क्या आता है, परिस्थिति आता है या कोई हादसा हो जाता है, तो वो इतना ज्यादा क्या हो जाता है, टूट जाता है, इतना ज्यादा वो चिंतित रहता है, परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है। धीरे धीरे उसका जीवन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो बीमार पड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मन का आनंद क्या है, अच्छी औषधि है। वो जंगल में क्या निकाल सकता है, मार्ग निकाल सकता है। जंगल में मार्ग क्या कर सकता है, निकाल सकता है। ठीक है, सूखी देश में वो क्या बहा सकता है, नदियां बहा सकता है। आपको लगता है मेरा जीवन क्या हो गया, खत्म हो गया, मेरा जीवन सूख गया, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन से क्या निकाल सकता है, जीवन की नदियां क्या कर सकता है, निकाल सकता है, वो मार्ग निकाल सकता है। जीवन में कोई भी हादसा हो, कोई भी घटना हो, सब क्या है, मेरे लिए आशीष है, सब मेरे लिए आशीष है। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आप कभी परेशान नहीं होंगे, आप कभी चिंतित नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि मेरा जीवन उसके हाथ में सुरक्षित है। वो मेरा बाप है। मैं बुरा होकर अपने बच्चों की कितना चिंता करता हूं, कितना परवाह करता हूं, क्या मेरा पिता मेरे लिए चिंता नहीं करता है, वो मेरे लिए नहीं सोचता है? इसलिए मेरा भरोसा क्या है, उसके ऊपर होना है। अगर मेरा भरोसा क्या नहीं है, उसके ऊपर नहीं है, तो फिर मेरा मन क्या नहीं होगा, आनंदित नहीं होगा। मन का आनंद क्या है, अच्छी औषधि है, अच्छा दवाई है।
प्रभु में सदा क्या रहना है। अगर हम आनंदित ना रहे तो कौन रहेगा। ये दुनिया के लोगों को देखिए, 1-2 दिन का क्या है, बस 1-2 दिन का ही उसका क्या खुशी है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जैसा का तैसा। लेकिन प्रभु में मेरे लिए हर रोज क्या है, आनंद का दिन है। मैं प्रभु में सदा क्या हूं, आनंदित हूं। मैं प्रभु में सदा क्या हूं, आनंदित हूं।